जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 सोशल साइंस बिहार बोर्ड 2025 क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो उनके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को आंसर पता, फटाफट कमेंट बॉक्स आंसर देंगे। और अभी तक हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। एवरीडे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्लास मिल रहा है। सवाल है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा यानी संकट है, किसके द्वारा? मानव जनित। तो देखिए, सांप्रदायिक दंगे है, आतंकवाद है, महामारी है, उपयुक्त में से सभी। क्या होगा राइट आंसर? तो देखेंगे तो सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं मानव द्वारा ही कराया जाता है, आतंकवाद मानव द्वारा ही होते हैं, महामारी जो होता है ये भी बीमारी फैला दिया जाता है मानव द्वारा ही। तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन की बात करें, भूखमरी जो हो जाता है तो मनुष्य द्वारा ही। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा है, या बोल सकते हैं इसको सूर्य ऊर्जा भी बोल सकते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्या मानव कृत है, या पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है, या अचक्रीय है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विद्यार्थी लोग को कन्फ्यूजन कर दिया है और इसमें फंस जाते हैं। यहाँ पे पूछा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो क्या एक होता है ऑप्शन नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। तो वहाँ तो बड़ा आसानी से पता चल जाता है। तो देखिए, मानव जनित तो कभी होगा नहीं, अजैव भी है नहीं, अचक्रीय है नहीं, यानी हमेशा चक्र चलते रहा। शाम हुआ फिर सुबह होगा तो फिर से धूप निकलेगा तो फिर से ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा, चक्रीय तो है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन की बात करें, बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग, यानी इसे पुनः मतलब फिर से पूर्ति योग, यानी हमेशा बार बार इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? योग कर सकते, प्रयोग कर सकते हैं। अगला सवाल है 43 नंबर है कि तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जरा बताइए फटाफट से। जैसे समुद्र होता है तो समुद्र का इलाका बटा हुआ है, ठीक है, और उसमें वही दिया हो कि समुद्र रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र तक की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, कितने दूरी तक के होता है? तो ये होता है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर तक जो होता है, इतना दूरी तक के जो होता है अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र। यहाँ तक मछुआरे वगैरह, मछली वगैरह आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसका इलाका, अगर उधर जाएंगे तो पकड़ा दिया जाता है। अगला सवाल क्या ध्यान देंगे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? ठीक है, तो ये कहने वाले थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जो थे वो कहे थे कि भारत में जो बांध है वो भारत का क्या है? मंदिर है। ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का, पानी का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में स्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो ये लगभग जो है वो 96.6% जो है वो जल है महासागरों में। लेकिन वो सभी जल है खारा जल है, वो पीने योग्य नहीं है। आज भले कृत्रिम तरीके से मानव कई तरह के मशीनें बना रही है जिसको फिल्टर करके पीने के प्रयोग में लाया जा रहा है, लेकिन वो पानी व्यर्थ रूप में जाता है, खारा पानी है। उसे डायरेक्ट पीने के बाद डिहाइड्रेट हो जाएगा। ऐसे 2.4% पानी है जो पीने योग्य है पूरा पृथ्वी पे। अगला सवाल क्या है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक कौन सा राज्य है। जूट उत्पादक कौन सा बड़ा राज्य है भारत का, ठीक है, ये बताना है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम या उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा जो जूट उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी याद कर लेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? अब देखिए, यहाँ पर रबी फसल होता है और एक खरीफ फसल होता है, तो ऐसे में कैसे इसका राइट आंसर होगा? बिना रटे हुए आप समझ जाइएगा। जैसे आप देखे होंगे कि गेहूं जिस समय लगता है उसी समय सरसों लगता है, तो ये तो दोनों एक तरीके के, उसी समय मटर भी लग जाता है। मतलब ये तीनों में से नहीं होगा आंसर, ठीक है। लेकिन जब चावल अकेला लगता है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या है? खरीफ फसल है, तो गेहूं अगर आंसर होता तो सरसों भी होता, सरसों अगर होता तो मटर भी हो जाता। इन्हीं सब रबी फसल आते हैं, तो चावल ही होगा, अलग है, ठीक है, इसलिए क्या होगा? खरीफ फसल हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इस प्रकार से रबी फसल और खरीफ फसल को छांट सकते हैं। अगला सवाल है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि कौन सा भारत में ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक मात्रा में पक्की सड़क है, ठीक है।
तो पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा है फटाफट से कीजिए। तो महाराष्ट्र जो है वो पक्की सड़क में सबसे आगे है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है। और ये क्वेश्चन पहले ही क्लियर हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। क्या होगा, निम्नलिखित में से सड़क का एक वर्ग नहीं है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है वह सड़क का एक वर्ग नहीं आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या हमारे पास कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, ये है हाजीपुर में स्थित है। कहाँ, हाजीपुर में स्थित है, जो बिहार में पड़ता है। अगला सवाल है, क्या देखेंगे कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो ये है 6283 किलोमीटर। जो आंकड़ा है वो किताब के अनुसार, लेकिन इसकी आंकड़ा क्या हो गई है, अब धीरे धीरे रेल मार्ग की विस्तार हुआ है जिससे बढ़ गया है। लेकिन आपको किताब में अभी यही दिया हुआ डाटा, तो आपको यही रखना होगा 6283 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या हमारे पास, ध्यान समझना होगा कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जो है जनता का है, जनता के द्वारा है तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो ये कथन अब्राहम लिंकन का है। याद रखेंगे किसका, अब्राहम लिंकन का यह कथन है। ऑप्शन बी, जो आपको एग्जाम में आएंगे। अगला सवाल है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितना। किसके अनुसार, ध्यान देंगे कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या, यानी जो मत वोट देते हैं उसकी संख्या लगभग कितनी है। ठीक है, ऑप्शन की बात की लगभग 71 करोड़ है। अब ये प्लस हो चुका है। ठीक है, 71 करोड़ क्या हो गया, प्लस हो चुका है, क्योंकि आंकड़ा पुराना है तो आपको उसी हिसाब से भी लेके चलना होगा किताब के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। 1 स्तरीय है, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय है, 4 स्तरीय है। क्या होगा, तो ध्यान देंगे बिहार में जो पंचायती राज स्तरीय है वो त्रिस्तरीय है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान से शुरू हुआ था, बलवंत राम मेहता कमेटी से। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने दिया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को, जो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी याद कर लेंगे। अभी तक हमारे चैनल से आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपका मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का पूरी ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। धन्यवाद।